को हम करने वाले हैं अपना छठा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि यहाँ पे दिया अपना एलएचएस, यहाँ पे है अपना आरएचएस। अब देखो होता क्या है ना, यहाँ से हम शुरू करेंगे, पर मे भी हो सकता है कि हमें इसे भी सॉल्व करना पड़े। एट दी एंड हमें क्या करना है, इन्हें इक्वल तो लेके आना है कि नहीं? तो हो सकते हैं कि पहले हम इसे सॉल्व कर लें, फिर उसके बाद इसे भी करना पड़े, ठीक है? तो शुरुआत करते हैं। अब देखिए सवाल में है क्या ना, आपको कुछ ना कुछ इसमें मल्टीप्लाई या डिवाइड तो करना पड़ेगा ही, ठीक है ना? ये थोड़ा यूनिक सा क्वेश्चन है, आपकी एनसीईआरटी में भी है ये, ठीक है? तो सिंपली हम क्या करते हैं इसके अंदर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को साइन ए से डिवाइड कर देते हैं। तो कुछ ऐसा होगा। अब देखो मैंने ना इसे साइन ए से डिवाइड करके चेक किया है, तो उससे आसानी से हो गया था, मैं इसलिए उससे कर रहा हूँ। साइन ए अपॉन साइन ए प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए। तो अगर मैं यहाँ इसे थोड़ा छोटा करके लिख दूँ तो क्या आएगा देखिए, 1 अपॉन साइन ए क्या होता है, कॉसेक ए, लिख लिया। साइन ए अपॉन साइन ए क्या होता है, 1 होता है। माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए क्या होता है, कॉट ए होता है। इतना तो जानते होंगे। सेम चीज वो करेंगे हम डिनोमिनेटर में, यहाँ पे 1 अपॉन साइन ए क्या आएगा, कॉसेक ए। साइन ए अपॉन साइन अगेन 1 आ गया, और यहाँ पे प्लस का आएगा तुम्हारा कॉट ए। कॉसेक ए प्लस 1 माइनस कॉट ए। अच्छा एक काम करते हैं, यहीं से कर लेता हूँ मैं, खाली दोबारा लिखना पड़ेगा। तो करेंगे क्या ना, मैं सिंपल से कॉसेक और कॉट को साथ में रख रहा हूँ। तो कॉसेक ए प्लस कॉट ए, सॉरी माइनस था, माइनस था, माइनस था। तो कॉसेक ए क्या आ गया, माइनस कॉट ए आ गया, प्लस 1 आ गया। अपॉन क्या आ गया, कॉसेक ए प्लस कॉट ए आ गया, प्लस 1 आ गया, ठीक है ना? अब देखो ना मैं क्या कर रहा हूँ, इन्हें रख तो ब्रैकेट में ही रहा हूँ, पर करेंगे क्या, इन दोनों को एज ए एक टर्म ट्रीट करूंगा और इन दोनों को एज ए एक टर्म, सॉरी दोनों नहीं एक ही है वो। तो देखो मैं इसमें कर क्या रहा हूँ, इन दोनों को ब्रैकेट में डाल दूंगा, और कॉस ए के माइनस कॉट ए को मैं एक टर्म ट्रीट करूंगा और 1 को सिर्फ एक टर्म ट्रीट करूंगा, जिससे कि ये पूरा का पूरा क्या बनेगा, 2 टर्म्स बनेंगे। अब इसमें एक हमें करना है जादू। जादू बोले तो क्या करना है, हमें ऊपर नीचे कुछ मल्टीप्लाई करना है। तो होगा क्या, अगर मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कॉसेक ए प्लस कॉट ए से मल्टीप्लाई कर दूं, एक मिनट लिख के दिखाता हूँ। आप चाहो तो कुछ और भी कर सकते हो, ट्राई कर सकते हो। मैंने वैसे सब करके देख लिया था, मुझे ये ज़्यादा ईज़ी लगा है, इसीलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। अगर मैं कॉसेक ए प्लस कॉट ए का मल्टीप्लाई करता हूँ कॉसेक ए माइनस कॉट ए से, तो क्या आएगा? मतलब ये a प्लस बी मल्टीप्लाई ए माइनस बी की तरह, जो कि हमें देगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वे चीज़ यहाँ क्या आएगा, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर है, यही तो आएगा। और ना ये तुम्हारा 1 होता है, कैसे? हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, कॉसेक स्क्वायर ए के। तो अगर मैं कॉट स्क्वायर ए को वहां लेके जाऊंगा तो क्या आएगा देखिए, 1 को यही लिख दूंगा, यहाँ पे क्या आ रहा होगा, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर, यही तो आएगा ना? तो इसीलिए मैं क्या कर सकता हूँ, इस पूरे को 1 रख सकता हूँ, सॉरी। तो इसीलिए मैं इस पूरे को क्या रख सकता हूँ, 1 रख सकता हूँ। ठीक है, रख के देखते हैं, इसका मल्टीप्लाई करते हैं। तो कुछ क्योंकि मल्टीप्लाई में करना भी नहीं है। इन क्वेश्चंस को जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, उतना दिमाग में आएगा कि मुझे कब क्या मल्टीप्लाई करना है। यही बच्चों को दिक्कत भी होती है कि यार ये कैसे कर दिया, ये कैसे कर दिया। ठीक है? तो जितना इन्हें प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छे से आएगा। और सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो प्रूफ वाले क्वेश्चन है काफ़ी अलग से हैं। अभी आगे एक और आना है।
देखना उसे कैसे होगा। तो इसे अच्छे से फिर सॉल्व करके लिखेंगे तो cosec a माइनस cot a इंटू cosec a प्लस cot a क्या बनाएगा a माइनस b a प्लस b विच इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी कि cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a और प्लस का यहाँ cosec a प्लस cot a चल ही रहा है। नीचे मुझे कुछ नहीं करना है। बड़ी गंदी लाइन है यार, खींच लेता हूँ। नीचे क्या आएगा, वन प्लस cosec a प्लस cot a इंटू cosec a माइनस नहीं था प्लस था cot a। अब देखो जो ऊपर cosec स्क्वायर है माइनस cot स्क्वायर है, उसे वन लिख सकता हूँ। वन प्लस आ गया cosec a प्लस cot a आ गया, ठीक। अब करेंगे क्या, देखो ये पूरा और ये पूरा कट हो गया, जो बचा है उसे लिख लो। cot है, अब देखो इन्हें ना साइन कॉस में चेंज करो क्योंकि मुझे आंसर कॉस में चाहिए। तो कितना आएगा, वन अपॉन कॉस कितना होता है, सॉरी कॉस कितना होता है, वन अपॉन साइन। कॉट कितना होता है, कॉस अपॉन साइन है। अगर इन्हें तमीज से लिखा जाए तो मैं ऐसे कर सकता हूँ, वन अपॉन वन प्लस कॉस ए बाय साइन है। और मैं हजार बार बता चुका हूँ कि ये साइन ए ऊपर मल्टीप्लाई होगा क्योंकि ये डिनोमिनेटर का अपॉन है, ठीक है। कितना आएगा, साइन ए अपॉन वन प्लस कॉस ए। अब देखो मैं इसे फिलहाल यहीं पे छोड़ दूंगा, ये मेरा एलएचएस यहाँ पे आके रुक गया। चाहूँ तो मैं आगे भी कर सकता हूँ, पर मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ कि आरएचएस भी प्रूव करना होता है क्वेश्चंस में। ये नहीं कि आरएचएस के जैसा ही लेके आना डिट्टो, तुम्हें आरएचएस भी यहाँ तक ला सकते हो। कैसे, देखो। सॉरी, हम जाएंगे इस पेज में। अब देखो आरएचएस ध्यान से देखोगे तो वो क्या था, रूट ओवर वन माइनस कॉस ए अपॉन वन प्लस कॉस ए। अब मैं क्या करूँ, रूट के अंदर ये खेल खेलता हूँ, सब रूट के अंदर ही होगा जो होगा। वन माइनस कॉस ए है अपॉन वन प्लस कॉस ए है। अगर मैं यहाँ पर वन प्लस कॉस ए से मल्टीप्लाई कर दूं और डिवाइड भी कर दूं तो कुछ चमत्कार ही देखने को मिलेगा। अगेन आप बोलोगे यार कैसे कर दिया, वन माइनस कॉस ए सॉरी वन प्लस कॉस ए ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो वही बात है। मुझे इसे बनाना है साइन ए अपॉन कॉस ए। कैसे बनेगा वो देख लो एक बार। ये चीजें बस निरंतर अभ्यास से आएंगी। वन माइनस कॉस ए वन प्लस कॉस ए माइनस बी ए प्लस बी क्या बनाता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ लिख लेता हूँ यार, वन माइनस कॉस ए इंटू वन प्लस कॉस ए मल्टीप्लाई क्या आएगा, वन का स्क्वायर वन ही होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज कॉस स्क्वायर है। यानी कि मैं लिख सकता हूँ वन माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन वन प्लस कॉस ए इंटू वन प्लस कॉस ए क्या हो जाएगा, वन प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर। कितना क्लियर है। अब देखो ना शास्त्रों में क्या लिखा गया है ना, कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए वन होता है। तो साइन स्क्वायर ए कितना होगा, वन माइनस कॉस स्क्वायर है। इसका मतलब मैं इस वन माइनस कॉस स्क्वायर ए की जगह पर साइन स्क्वायर ए पुट कर दूंगा। चलो पुट करते हैं। सारा खेल रूट के अंदर रख रहा है, ये बात ध्यान में रखना, इसको भूल ना जाना। ऊपर आ गया तुम्हारा साइन स्क्वायर है और नीचे ना होल स्क्वायर को ओपन नहीं करना है, छोड़ दो। अब ये रूट है ना, हम क्या जानते हैं कि अगर रूट सॉरी हम क्या जानते हैं कि अगर रूट ए अपॉन बी है तो मैं इसे अलग भी लिख सकता हूँ, रूट ए अपॉन रूट बी करके ना। बस वही करूंगा, रूट लिख लूंगा साइन स्क्वायर और रूट लिख लूंगा प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर। हम जानते हैं कि स्क्वायर और रूट कट जाते हैं, पता है ना क्यों कटते हैं। अच्छा कमेंट करो कि स्क्वायर रूट कैसे कैंसिल होता है।
सुना होगा बहुत ज़्यादा पर होता कैसे है वो बताओ ज़रा मुझे? लॉजिक बहुत कम लोग जानते होंगे, मुझे पता है। कमेंट करो कि ऐसा कैसे होगा? तो देखिए 1 प्लस कॉस sin A अपॉन 1 प्लस कॉस A आ गया एंड मे बी हमें यही प्रूव करना था। ये देखो, सेम चीज़ प्रूव करनी थी और वो हम लेके भी आ गए हैं। तो मैं यहीं पे कह सकता हूँ कि मेरा एलएचएस और आरएचएस सेम पॉइंट पे आ चुके हैं मतलब बराबर हो गए हैं तो क्वेश्चन खत्म।